हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ट्रेवलिंग चैनल दुनिया घूमो विद नैन्सी अग्रवाल। दोस्तों, आज हम आपको सिटी ऑफ लेक्स यानी नैनीताल का ट्रैवल गाइड देंगे। नैनीताल उत्तराखंड की मेन टूरिस्ट सिटी में से एक है। नैनीताल घूमने का सबसे बेस्ट टाइम मार्च टू जून है, पर अगर आपको स्नोफॉल एंड स्नो कवर्ड माउंटेन्स देखने हैं तो आप यहाँ पर जनवरी में आना। नैनीताल की सभी मेजर सिटीज से इनडायरेक्ट कनेक्टिविटी है। यहाँ से नियरेस्ट एयरपोर्ट पंतनगर है, जो कि यहाँ से 70 किलोमीटर की दूरी पर है, और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन काठगोदाम है, जो कि नैनीताल से 23 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा और भी रेलवे स्टेशंस हैं, जैसे कि हल्द्वानी, जो कि 42 किलोमीटर की दूरी पर है, लाल कुआं जंक्शन, जो कि 60 किलोमीटर की दूरी पर है, और रामनगर रेलवे स्टेशन, जो कि 63 किलोमीटर की दूरी पर है। नैनीताल घूमने के लिए आपके पास 3 डेज हैं तो सफिशिएंट है, और अगर आपको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी जाना है तो अपनी ट्रिप में एक दिन और ऐड कर लीजिए। दोस्तों, नैनीताल घूमने के लिए कैब्स आपको बुकिंग बेसिस पे रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट के बाहर ही मिल जाएगी। वहाँ पर कई एजेंट्स अवेलेबल रहते हैं। कैब्स आपको नैनीताल तक ले जाएगी, 3 दिन घुमाएगी और वापस आपको रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पे ड्रॉप भी करेगी। बार्गेनिंग करके कैब्स आपको 5 से 7 हज़ार तक 3 दिन के लिए पड़ जाएगी। अगर बजट आपका थोड़ा टाइट है तो आप काठगोदाम से नैनीताल के लिए बस भी ले सकते हो। काठगोदाम रेलवे स्टेशन से मेन रोड तक आपको आना होगा। मेन रोड से आपको गवर्नमेंट की बसेस मिलती हैं, जो कि आपको नैनीताल माल रोड तक पहुंचाती हैं। इन बसेस के पर हेड चार्जेस 80 से 100 रुपए होते हैं। दोस्तों, नैनीताल में होटल आपको माल रोड पे मिलेंगे, जो कि 1000 से 2000 तक की रेंज में आराम से मिल जाएंगे। माल रोड पे कई तरह के होटल्स हैं, जिसमें कुछ मेन रोड पर ही लोकेटेड हैं और कुछ होटल के रास्ते माल रोड के ऊपर से गए हैं। आप जितना ऊपर जाते जाएंगे होटल्स और ज़्यादा सस्ते होते जाएंगे, तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग होटल जितना हो सके नीचे की तरफ लेना, क्योंकि घूमने जाते टाइम तो कार आपको ऊपर से ही पिकअप कर लेती है, पर लौटते टाइम आपको खुद ही ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है, जो कि पूरा दिन घूमने के बाद काफ़ी थकाने वाला लगता है। हालांकि होटल्स वाले कहते हैं कि उनकी खुद की पर्सनल कार आपको कॉल करने पे नीचे से पिकअप कर लेगी, पर ये हो नहीं पाता है, क्योंकि रात में आप लौट के फ्रेशअप होके फिर से घूमने निकलते हो माल रोड वगैरह, तो सारा टाइम उसी में निकल जाता है, और लेट नाइट में कार्स अवेलेबल नहीं होती हैं। तो होटल्स आप माल रोड पर नीचे तरफ लेना, ना कि ऊपर की तरफ। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट डे की हम शुरुआत करते हैं नैना देवी मंदिर से। ये मंदिर मल्लीताल यानी कि माल रोड के स्टार्टिंग पॉइंट पे सुंदर नैनी झील के किनारे पर लोकेटेड है। ये मंदिर माल रोड से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। नैना देवी मंदिर भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। इस मंदिर का नाम पौराणिक कथा से मिलता है कि देवी सती की आंखें इस स्थान पर आकर गिरी थी, जब भगवान विष्णु ने उनके शरीर को 51 अलग अलग हिस्सों में काट दिया था। इसीलिए पूरे शहर का नाम नैनीताल और झील का नाम नैनी झील रखा गया है। मंदिर के खुलने का टाइमिंग सवेरे 6 बजे से शाम को 10 बजे तक है, और आरती दोनों टाइम सवेरे शाम को 7 बजे होती है। दोस्तों, मंदिर में दर्शन करने के बाद आप नैनी झील में बोटिंग भी इंजॉय कर सकते हो, जिसका रास्ता मंदिर के बगल से ही होके गया है। नैनी लेक नैनीताल की डीपेस्ट लेक है, जिसकी गहराई 23 मीटर है। यहाँ पर 2 तरह की बोट्स चलती हैं, रो बोट और पैडल बोट। रो बोट के चार्जेस फॉर हाफ राउंड 160 रुपये हैं, फुल राउंड के लिए 210 रुपये हैं, और अगर आप पैडल बोट करते हो तो 210 रुपये पर आवर चार्जेस हैं। तो यहाँ पर बोटिंग करने आप ज़रूर आइएगा। दोस्तों, इसके बाद हम बढ़ेंगे एरियल रोपवे की तरफ। मल्लीताल से स्नो व्यू पॉइंट तक का रास्ता 3 मिनट का है, पर ये 3 मिनट किसी सपने से कम नहीं होता है, क्योंकि आप पूरे नैनीताल को, नैनी लेक को एक चिड़िया की नज़र से देख रहे होते हो। स्नो व्यू पॉइंट पर आपको 1 से 2 घंटे का रुकने का टाइम दिया जाता है। उसके बाद आप उसी रोपवे के थ्रू वापस आ जाते हो। स्नो व्यू पॉइंट पर जाकर आप ग्रेट हिमालयाज की स्नो कवर्ड माउंटेन पीक्स देखते हो, जिसको देखने के लिए वहाँ पे कई सारे बाइनोक्यूलर्स लगाए गए हैं। इसके साथ ही साथ वहाँ पर बच्चों के लिए अम्यूजमेंट पार्क भी है, और एक ओपन एरिया में फूड स्टॉल्स भी हैं, जहाँ पर हॉट चॉकलेट, मैगी, टी, कॉफ़ी, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह मिलती हैं। तो वहाँ पर आप ये स्नैक्स भी इंजॉय कर सकते हो, क्योंकि इतनी सुंदर लोकेशन पे कुछ खाना पीना तो बनता है। रोपवे की एंट्री फीस 300 रुपये पर पर्सन फॉर एडल्ट्स है, 200 रुपये पर पर्सन फॉर चिल्ड्रंस है, और ये एंट्री फीस बोथ वे है, यानी कि आना जाना मिला के। रोपवे का टाइमिंग सवेरे 10 बजे से शाम को 4 बजे तक है।
दोस्तों अब हम बढ़ेंगे मैंगो लेक व्यू पॉइंट की तरफ, जो कि एरियल रोपवे से 3 किलोमीटर्स की दूरी पर है। यहाँ से आपको नैनी लेक मैंगो के शेप में नजर आएगी, इसीलिए इस व्यू पॉइंट को मैंगो व्यू पॉइंट कहा जाता है। वैसे तो ये स्पॉट रोड साइड पर ही है, तो ऐसा कुछ खास नहीं है इसमें, बट क्योंकि यहाँ से आपको पूरी नैनी झील दिखाई देती है और पाइन ट्रीज से भरी हुई सराउंडिंग्स हैं, तो फोटोज के लिए ये स्पॉट बहुत अच्छा है। ये स्पॉट आपका आगे चलते वक्त रास्ते में ही पड़ेगा, तो इस स्पॉट पर आप ज़रूर रुकना। दोस्तों अब हम बढ़ेंगे नैना पीक वेस्ट की तरफ, जो कि मैंगो लेक से 2 किलोमीटर्स की दूरी पर है। अगर आप ट्रैकिंग पसंद करते हैं तो ये जगह आपके लिए आइडियल है। नैना पीक को वहाँ पर लोकली चाइना पीक या फिर चीना पीक कहा जाता है। ये ट्रैक 6 किलोमीटर लंबा ट्रैक है, जिसकी चढ़ाई खड़ी है पर सराउंडिंग्स बहुत ही सुंदर है। ये ट्रैक आपका साइप्रस, ओक और पाइन ट्रीज के डेंस फॉरेस्ट से घिरा हुआ है। इस ट्रैक को कंप्लीट करने में 1 से 2 घंटे लगते हैं। पीक पर पहुंचने के बाद आपकी सारी थकान उतर जाएगी, क्योंकि वहाँ की फ्रेश एयर और सीनरी देखने लायक है। एक तरफ हिमालय की चोटियाँ, एक तरफ नैना सिटी और उसकी लेक, और एक तरफ पिक्चर परफेक्ट ग्रीनरी। ये सारी ही चीज़ें नैनीताल के पीक को बहुत ही सुंदर बनाती हैं। तो अगर आप ट्रैकिंग करना चाहते हो तो इस स्पॉट पर आप ज़रूर आना। दोस्तों इसके बाद हम बढ़ेंगे लवर्स पॉइंट की तरफ, जो कि नैना पीक वेस्ट से 5.5 किलोमीटर की दूरी पर है। इस स्पॉट को इसकी सुंदरता और इसकी हाइट के लिए जाना जाता है, इसीलिए ये जगह लवर्स की पसंदीदा जगहों में से एक है। इस स्पॉट पर हॉर्स राइडिंग भी होती है, जिसके चार्जेस बार्गेनिंग करने के बाद तकरीबन 500 रुपये पड़ते हैं। अगर मैं जेन्युइनली बात करूं तो इस जगह में ऐसा कुछ खास देखने के लिए नहीं है, तो आप चाहो तो इस स्पॉट को स्किप भी कर सकते हो। दोस्तों अब हम बढ़ेंगे इको केव गार्डन की तरफ, जो कि लवर्स पॉइंट से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। इस गार्डन में 6 नेचुरल केव्स हैं, जो कि एनिमल्स की शेप की बनी हुई हैं। साथ ही साथ यहाँ पर म्यूजिकल फाउंटेन भी है, जो कि यहाँ की सुंदरता को और बढ़ाता है। जगह की ऑथेंटिसिटी को बनाए रखने के लिए यहाँ पर पेट्रोलियम लैम्प भी जलाए जाते हैं। यहाँ की फेमस केव्स हैं पैंथर केव, टाइगर केव, बैट केव, एप्स केव और फ्लाइंग फॉक्स केव। पूरे रास्ते में केव्स के साथ साथ हैंगिंग गार्डन भी है, जो इसकी सुंदरता में 4 चांद लगाता है। गुफाओं के बीच से गुजरना एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसे आप बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहेंगे। इन सारी गुफाओं को एक्सप्लोर करना काफ़ी एडवेंचरस एक्सपीरियंस होता है, तो इस गार्डन को विजिट करने आप ज़रूर आएँ। गार्डन की एंट्री फीस 100 रुपीज़ फॉर एडल्ट्स है एंड 60 रुपीज़ फॉर चिल्ड्रंस है, और इसके खुलने का टाइमिंग सवेरे 9:30 बजे से शाम को 5:30 बजे तक है। दोस्तों इसके बाद हम बढ़ेंगे सेंट जॉन वाइल्डरनेस चर्च की तरफ, जो कि केव गार्डन से 700 मीटर की दूरी पर है। 1844 में नियो गॉथिक आर्किटेक्चर से बनाया हुआ ये बहुत ही हिस्टोरिकल चर्च है। ये चर्च ऊंचे ऊंचे पाइन ट्रीज से घिरा हुआ है। इस चर्च की स्टेन्ड ग्लासेस विंडोज को आप देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितना पुराना चर्च होगा। इस चर्च के पीछे एक ग्रेवयार्ड भी है, जो कि उन लोग को डेडिकेटेड है जिन्होंने 1880 में हुई लैंडस्लाइड में अपनी जान गंवाई थी। यहाँ का इन्वायरमेंट काफ़ी पीसफुल और पॉजिटिव है, तो आप यहाँ पर भी ज़रूर आना। चर्च के खुलने का टाइमिंग सवेरे 7 बजे से शाम को 6:30 बजे तक है। दोस्तों इसके बाद हम बढ़ेंगे टिफिन टॉप की तरफ, जो कि चर्च से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। टिफिन टॉप को डोरोथी सीट भी कहा जाता है। इस स्पॉट से आपको नैनीताल का 360 डिग्री व्यू दिखाई देता है। ये जगह ट्रैकिंग, हाइकिंग और फोटोग्राफी के लिए जानी जाती है। इस जगह का नाम टिफिन टॉप इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ के लोकल लोग यहाँ पर टिफिन लेके पिकनिक मनाने आते थे। इस जगह पर आपको कई सारे प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स भी मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई और आसमान साफ हुआ तो यहाँ से आप नंदा देवी पीक भी देख सकते हो। यहाँ पर हॉर्स राइडिंग भी होती है, जिसके चार्जेस 500 से 700 रुपये हैं। इस जगह पर आप ज़रूर आना दोस्तों, क्योंकि यहाँ की खूबसूरती देखने लायक है। दोस्तों इसके बाद हम बढ़ेंगे सरिया ताल की तरफ, जो कि टिफिन टॉप से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। सरिया ताल नैनीताल की 7 तालों में से एक है। आप नैनीताल आए और नैनीताल की 7 ताल ना देखे तो क्या नैनीताल देखा आपने। सरिया ताल एक लेक है जो कि अपने शांत माहौल, ब्यूटीफुल लैंडस्केप, फ्रेश एयर, चमचमाते पानी के लिए जानी जाती है। इस लेक में वाटर अब्जॉर्बिंग एक्टिविटी होती है,
जिसके चार्जेस 150 रुपीज़ फॉर एडल्ट्स हैं एंड 100 रुपीज़ फॉर चिल्ड्रंस हैं। तो सरिया ताल लेक में आके वाटर जॉर्पिंग एक्टिविटी ज़रूर करिएगा, क्योंकि इस एक्टिविटी में बहुत मज़ा आता है। यूँ तो ये जगह देखने के लिए कुछ खास नहीं है, क्योंकि नैनीताल अपनी कई तालों के लिए जाना जाता है, और क्योंकि ये नैनीताल की मेन 7 तालों में से एक ताल है, इसलिए आप इसको देखने ज़रूर आना। यहाँ का ओपनिंग टाइमिंग सवेरे 10 बजे से शाम को 5 बजे तक है। दोस्तों इसके बाद हम बढ़ेंगे वुडलैंड वाटरफॉल की तरफ, जो कि सरिया ताल से 600 मीटर की दूरी पर है। इस वाटरफॉल में आपको बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों, क्योंकि नैनीताल का एक अकेला ऐसा वाटरफॉल है जिसमें आपको जाने को मिलता है। वुडलैंड वाटरफॉल आपका नैनीताल के फेमस स्पॉट्स में से एक है। बस इस वाटरफॉल में जाते वक्त एक बात का ध्यान रखिएगा कि अंदर का सरफेस थोड़ा स्लिपरी होता है, तो आप अच्छी क्वालिटी के शूज़ पहन के जाइएगा। इस वाटरफॉल की एंट्री फीस 50 रुपीज़ फॉर एडल्ट्स एंड चिल्ड्रेन है। इसका ओपनिंग टाइमिंग सवेरे 9 बजे से शाम को 4:30 बजे तक है। दोस्तों इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे फर्स्ट डे के लास्ट स्पॉट की तरफ, जो कि खुरपताल लेक है, और नैनीताल के 7 तालों में से ये दूसरा ताल है। ये लेक वुडलैंड वाटरफॉल से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये लेक लोकल में फिशिंग के लिए काफ़ी फेमस है। इस स्पॉट पर भी आप वाटर जॉर्बिंग और बोटिंग कर सकते हो। सबसे अच्छी बात यहाँ की ये है कि यहाँ पर लेक साइड पे काफ़ी बड़ा सा कैफेटेरिया है। क्योंकि ये फर्स्ट डे का लास्ट स्पॉट है और आपको घूमते घूमते शाम हो चुकी होगी, तो यहाँ पे लेक साइड के कैफेटेरिया में शाम को बैठ के खाने का मज़ा ही कुछ और होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका फर्स्ट डे खत्म होता है। अब आप अपने होटल पहुँच के इवनिंग का टाइम माल रोड पे स्पेंड कर सकते हो, क्योंकि माल रोड को घूमने का मज़ा शाम ही का है। साथ ही साथ शाम को जो नैना देवी टेम्पल में आरती होती है, इस टाइम पर आप वो भी अटेंड कर सकते हो। नैना देवी टेम्पल के बाहर ही बहुत बड़ा तिब्बत मार्केट है। यहाँ पर आपके वुलेंस की और डिज़ाइनर कैंडल्स की काफ़ी अच्छी रेंज मिलती है, तो यहाँ पर आप आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए शॉपिंग भी कर सकते हो। दोस्तों अब हम हमारे सेकेंड डे की शुरुआत करेंगे जीबी पंत नैनीताल जू से, जो कि माल रोड से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। 11 एकड़ के ग्रीन एरिया में बना हुआ ये जू इंडिया के 3 हाई एल्टीट्यूड जूज में से एक है। इस जू में आपको कई सारी इंडेंजर्ड स्पीशीज देखने को मिलेंगी। इसकी एंट्री फीस 50 रुपीज़ फॉर एडल्ट्स है एंड 20 रुपीज़ फॉर चिल्ड्रंस है, और इसके खुलने का टाइमिंग सवेरे 10 बजे से शाम को 4:30 बजे तक है, और मंडे को क्लोज रहता है। दोस्तों इसके बाद हम बढ़ेंगे कैची धाम नीम करोली बाबा आश्रम की तरफ, जो कि हनुमानगढ़ी से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। कैची धाम एक हनुमान जी का टेम्पल है और आश्रम है, जिसको श्री नीम करोली बाबा ने 1960 में बनवाया था। ये बहुत ही सुंदर मंदिर है, जो कि ऊंची ऊंची पहाड़ियों से और पेड़ों से घिरा हुआ है, और साइड में एक सुंदर सी नदी भी बहती है। यहाँ का शांत और पॉजिटिव एनवायरनमेंट, ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स देखने लायक है। ये वही आश्रम है जिसमें अभी रिसेंटली में विराट कोहली और अनुष्का दर्शन करने आए थे, तो आप भी इस आश्रम को घूमने ज़रूर आइएगा। दोस्तों इसके बाद हम बढ़ेंगे गोलू देवता टेम्पल घोड़ाखाल की तरफ, जो कि नीम करोली बाबा आश्रम से 11 किलोमीटर की दूरी पर है। यह मंदिर गोलू देवता का है, जिन्हें भगवान शिव का अवतार कहा जाता है। ये मंदिर अनोखी रस्मों के लिए चर्चा में रहता है। एक रिचुअल यहाँ पर ऐसा भी है कि लोग अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए इस मंदिर में याचिका दायर करते हैं, और ये याचिका स्टैम्प पेपर पर दर्ज होती है। अपनी विश पूरी हो जाने पर भक्त यहाँ पर आकर घंटी टांगते हैं और बलि देते हैं। इस मंदिर में जब आप आओगे तो यहाँ पर आप कोई भी कोना ऐसा नहीं पाओगे जहाँ पर घंटियाँ ना बंधी हो, तो इस मंदिर में भी आप ज़रूर आना। दोस्तों इसके बाद हम बढ़ेंगे गरुड़ ताल की तरफ, जो कि गोलू देवता टेम्पल से 9 किलोमीटर की दूरी पर है। गरुड़ ताल को राक्षसों की झील या राक्षस ताल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस झील पर बहुत सारी आत्महत्याएं हुई हैं। अगर आप भीड़ से दूर शांति भरा माहौल पसंद करते हैं तो ये जगह आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि ये स्पॉट टूरिस्ट में अभी ज़्यादा फेमस नहीं है। दोस्तों अब हम बढ़ेंगे सतताल की तरफ, जो कि गरुड़ ताल से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। सतताल 7 ताल से बना है, यानी कि ये लेक 7 लेक से इंटरकनेक्टेड है। ये लेक्स हैं पूर्वताल, रामताल, सीताताल, लक्ष्मण ताल, नल दमयंती ताल, सुखताल और गरुड़ ताल। ये लेक माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए काफ़ी फेमस है। जब बर्ड्स एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करती हैं तब इस स्पॉट पर ज़रूर रुकती हैं कुछ टाइम।
तो ये हो गया आपका चौथा ताल। अब हम बढ़ेंगे भीमताल की तरफ, जो कि सतताल से 8.5 किलोमीटर की दूरी पर है। इस लेक का नाम महाभारत के लेजेंड भीम के ऊपर रखा गया है। भीमताल एक बहुत ही सुंदर सीनिक स्पॉट है, जिसके सेंटर पे छोटा सा आइलैंड है। उस आइलैंड पर एक कैफे है जिस पर आप बोट के थ्रू जा सकते हो। भीमताल लेक के किनारे पर एक काफी पुराना महादेव टेम्पल भी है, जिसको वनवास के दौरान भीम ने बनवाया था। तो ये हो गया आपका 5वां ताल। दोस्तों अब हम बढ़ेंगे हमारे छठे ताल की तरफ, यानी कि कमल ताल, जो कि भीमताल से 6.5 किलोमीटर की दूरी पर है। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये ताल उसमें उगने वाले लोटसेस के लिए फेमस है। अगर आप यहाँ पर जून जुलाई के मंथ के अलावा किसी और मंथ में आते हो तो यहाँ पर आना बेकार है, बट अगर आप जून और जुलाई के मंथ में आते हो तो ये लेक देखने वाली होती है, क्योंकि पूरी लेक कमल के फूलों से भरी हुई होती है, जो कि देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। दोस्तों इसके बाद हम बढ़ेंगे भक्ति धाम हनुमान मंदिर की तरफ, जो कि कमल ताल से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। मंदिर के एंट्रेंस पर ही हनुमान जी की बहुत ही बड़ी मूर्ति बनी हुई है और ये मंदिर काफी बड़े एरिया में बना हुआ है। ये मंदिर एक आश्रम की तरह है। इस मंदिर के अंदर आपको लाइब्रेरी भी देखने को मिलेगी, साथ ही साथ इस मंदिर के अंदर एक मेडिटेशन हॉल भी है, जहाँ पर आप अपना कुछ समय बिता सकते हो मेडिटेशन करके। इस मंदिर के अंदर ही एक छोटा सा गार्डन भी है, जहाँ पे जाके आपको बहुत ही सुकून और शांति महसूस होगी। ये जगह सुंदरता के साथ ही साथ पॉजिटिविटी से भी बहुत भरी हुई है, तो यहाँ पर भी आप ज़रूर आएँ। दोस्तों अब हम बढ़ेंगे हमारे सेकेंड डे के लास्ट डेस्टिनेशन और 7वें ताल पर, यानी कि नौकुचिया ताल पर, जो कि भक्ति धाम से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। नौकुचिया ताल, जैसा कि नाम से पता चलता है कि ये झील 9 कोनों की झील है। ऐसा माना जाता है कि इस झील का निर्माण ब्रह्मा जी की घोर तपस्या के बाद हुआ था। लोगों का मानना है कि जो व्यक्ति इस झील की परिक्रमा करेगा वो ब्रह्मा जी की परिक्रमा के बराबर मानी जाएगी। इस लेक पर आप कई तरह की फन एक्टिविटीज कर सकते हो, जैसे कि बोटिंग, पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग और भी कई तरह की एक्टिविटीज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सेकेंड डे कंप्लीट होता है। दोस्तों अब हमारे थर्ड डे का फर्स्ट और लास्ट डेस्टिनेशन है मुक्तेश्वर टेम्पल, जो कि माल रोड से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित 350 साल पुराना मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि पांडवों ने अपने 12 साल के वनवास के दौरान अपने परेशान जीवन से मुक्ति पाने की आशा में शिव के अनुयायी होने के नाते इस मंदिर का निर्माण किया था। मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने इस स्थान पर एक राक्षस का वध किया था, उसे मोक्ष प्रदान किया था। इसलिए माना जाता है कि इस जगह पर भगवान शिव का आशीर्वाद है और कोई भी भक्त जो पूर्ण समर्पण और विश्वास के साथ यहाँ आता है, वह जो कुछ भी चाहता है उसे वो मिल जाता है। मुक्तेश्वर मंदिर को दुनिया के 18 सबसे महत्वपूर्ण शिव मंदिरों में से एक माना जाता है। ये जगह अपनी लटकती हुई चट्टानों के लिए भी बहुत फेमस है, जिस पे चढ़ने के बाद आपको नीले आसमान और चारों तरफ हरियाली के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देगा। तो इस जगह तो आप ज़रूर आइएगा दोस्तों, ये बहुत ही सुंदर जगह है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका नैनीताल का ट्रैवल गाइड ख़त्म होता है। जैसा कि मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि अगर आप अपनी ट्रिप में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी ऐड करना चाहते हैं तो आप अपनी वापसी की टिकट रामनगर से करवाइएगा। तो आप मुक्तेश्वर से अपने होटल लौट के चेकआउट करके रामनगर के लिए निकल जाइएगा, जो कि नैनीताल माल रोड से 62 किलोमीटर की दूरी पर है। रामनगर में ही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिसको घूमने के लिए आपको पूरा एक दिन चाहिए ही चाहिए। तो आप अपनी रिटर्निंग टिकट 4th डे की नाइट या फिर 5th डे की मॉर्निंग की करवाइएगा, जो कि आपकी रामनगर रेलवे स्टेशन की होगी। तो दोस्तों आपको हमारा नैनीताल का ट्रैवल गाइड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई ट्रैवल गाइड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।